विषय है वो है हायर कॉल, जिसे कहते हैं उच्च बुलाहट। इस विषय के ऊपर पहली बात जो हम सीखेंगे वो है ईश्वर की खोज। परमेश्वर क्या कर रहा है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 पद में जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, देखता है कि किसका मन किसके ओर है, परमेश्वर की ओर। जो निष्कपट है, जो शुद्ध है, जो पवित्र मन के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर दृष्टि कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर खोज रहा है। कैसे लोगों को? जो कैसे हैं? निष्कपट है। जो निष्कपट है, जो यानी जो गलत काम नहीं करते हैं, जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं और जिनके मन शुद्ध और पवित्र है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? खोज रहा है। तो आज जैसे कहा उच्च बुलाहट, अ हायर कॉल, यानी परमेश्वर कैसे लोगों को देख रहा है? जिनके मन क्या है? निष्कपट है, जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन निष्कपट है, जो सच्चे हैं, जो कपटी नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं? छल करते हैं। छल आप समझते हैं? छल किसे कहते हैं? हाँ, टीचरों के सामने बहुत ही अच्छा बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? कुछ और शरारतें करेंगे, गलत बातें कहेंगे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने, जो सच्चे मन के हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है? खोज रहा है। और बाइबल में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आज जिस उदाहरण को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने एक परमेश्वर के दास को, जो साधु सुंदर सिंह है। आपने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना है? साधु सुंदर सिंह लिखा है कि 3 सितंबर 1889 में पंजाब के लुधियाना जिला में उनका जन्म हुआ। और साधु सुंदर सिंह जो है एक प्रसिद्ध मसीह के प्रचारक बने। लेकिन मालूम है, साधु सुंदर सिंह की जीवन की एक घटना मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह जब मसीह लोग जब प्रचार करते थे, आराधना करते थे, पत्थर फेंकता था और उनका बहुत विरोध करता था। हालांकि साधु सुंदर सिंह एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे, पर वो क्रिश्चियन लोग का बहुत विरोध करते थे। एक बार की बात है, जब प्रार्थना और आराधना हो रही थी, तो साधु सुंदर सिंह ने क्या किया? पत्थर लेकर के या काऊ के जो गोबर होता है वो फेंकते थे, डिस्टर्ब करते थे आराधना को। और एक बार तो बहुत ही गुस्सा होकर के उसने क्या किया? हमारा जो न्यू टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट को जला दिया और जला करके उसे खत्म कर दिया। उस रात बेचैन हो गया, बहुत ही बेचैन हुआ गया और उनको नींद भी नहीं आई। कि साधु सुंदर सिंह जो है बेचैन होकर के एक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, मुझे प्रकट हो। अगर प्रकट होंगे तब मैं जानूंगा कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर है। अगर प्रकट नहीं होंगे तो 4:30 बजे, उनके गांव का नाम लुधियाना में, लुधियाना, उन्होंने कहा कि सुबह 4-4:30 बजे ट्रेन आती है, मैं ट्रेन की पटरी के नीचे अपनी जान दे दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक परमेश्वर के सामने चुनौती जैसी रख दी। अगर कोई सच्चा परमेश्वर तो प्रकट हो जाए, अगर नहीं है तो मैं जान जाऊंगा कि कोई परमेश्वर नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उन्होंने, वो कहते हैं अपनी, उनकी बायोग्राफी में आप पढ़ना, जीवनी एक पुस्तक है उनकी, साधु सुंदर सिंह की जीवनी, उसको पढ़ना आप। मैं आपको बहुत ही सारांश के रूप में बता रहा हूँ। तो साधु सुंदर सिंह ने, वो कहते हैं कि उनको पूरी रात नींद नहीं आई और 4:30 बजे से पहले जब उन्हें आत्महत्या करने के लिए जाना था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं और जब बातचीत करते हैं
साधु सुंदर सिंह उसी दिन निर्णय ले लेता है कि अब से मैं इस जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और उसका प्रचार करूंगा। और साधु सुंदर सिंह बहुत जगह जगह, गांव गांव में, शहरों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया करते थे। और साथ ही ये 1904 की बात है, उस समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? स्वीकार किया। 1904 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालांकि वो एक सिख परिवार से थे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके घर से बहुत विरोध उनका हुआ, उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे। और जगह जगह में जाकर के उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। इवन तिब्बत में वो गए, वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया। और 1929 की बात है, कहा जाता है कि वो तिब्बत की यात्रा के लिए निकले और रहस्यमय ढंग से वो वहाँ से गायब हो गए। अभी पता नहीं वो कहाँ है। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने शायद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया। तो ये साधु सुंदर सिंह जिन्होंने उस हायर कॉल को, ठीक है, उस उच्च बुलाहट को क्या किया? स्वीकार किया। साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, साधु सुंदर सिंह से बातचीत की और कहा, आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही जिंदा परमेश्वर जिसको आप खोज रहे हैं, जिसको आप खोज रहे हैं, मैं हूँ वो सच्चा परमेश्वर। और साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन किसको दे दिया? प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह के एक महान सेवक जो है वो बने। और वो पंजाब, लुधियाना में, इस जगह में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल में, तिब्बत में, इन जगहों में जा जा करके प्रभु की सेवकाएं उन्होंने सुन के। इवन आज भी 16 में सपाटो करके एक जगह है जहाँ वो प्रार्थना किया करते थे। पैदल यात्रा करके वो सुसमाचार प्रचार किया करते। उनके जीवन के बारे में आप जरूर पढ़ना। मैं जस्ट आपको एक सारांश उनकी जीवनी का हम बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आज हमारा विषय है हायर कॉल, उच्च बुलाहट। तो इस उच्च बुलाहट को किसने स्वीकार किया? साधु सुंदर सिंह ने। साधु सुंदर के सामने बहुत सारी चुनौती है। जैसे वो सिख परिवार से है, सिख परिवार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत चुनौती है, बहुत सारी चुनौती है। गांव के लोगों ने, इवन उनके अपने पिता ने उन्हें जहर दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, साधु सुंदर सिंह को बचाया। क्यों? क्योंकि उसने उस बुलाहट को, उस उच्च बुलाहट को क्या किया? अपने जीवन में स्वीकार किया। तो जब आप हमें परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते हैं, चुनौती आपके जीवन में बहुत आएंगी, मुश्किलें आपके जीवन में बहुत आएंगी, परेशानी आपके जीवन में बहुत आएंगी। कई बार आपको लगेगा, बाइबल ट्रेनिंग में मैं जो आया हूँ स्टडी के लिए, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, खर्चा नहीं है, साबुन तेल के पैसे नहीं है, घर परिवारों में तकलीफ है, मुश्किलें हैं, प्रभु कैसे होगा? आपने मुझे बुलाया है लेकिन ये समस्या मेरे साथ है। समस्या आएंगी, लेकिन इन समस्याओं में कौन आपको बचाएगा? कौन मदद करेगा? क्योंकि किसने आपको बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया। तो एक उच्च बुलाहट जो परमेश्वर आपको देता है, मुझे देता है, अगर उसका हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद भी करता है। तो साधु सुंदर सिंह की, भले उनके पिता ने उन्हें जेल दिया, परमेश्वर ने बचाया। उनके जीवन की एक घटना और है, तिब्बत में जब वहाँ के लामा लोगों ने उसे बहुत पीट करके एक कुआं में डाल दिया और ऊपर से ताला लगा दिया, सोचा कि अभी मर जाएगा वहाँ। जिसको भी पनिशमेंट देते थे, सजा देते, ऐसे कुआं में डाल देते थे ताकि वो मर जाए वहाँ। 3 दिन के बाद साधु सुंदर सिंह दूसरे गांव में प्रचार कर रहा था। लामा ने कहा, अरे वो तो हमने लॉक करके रखा है, वो साधु सुंदर हो ही नहीं सकता, कोई और है। लेकिन गांव के लोगों ने कहा, नहीं, ये तो साधु सुंदर सिंह ही है। लामा ने अपने साथ कुछ और लोगों को लेके गया, देखा वो कुआं जिसमें ताला लगा, कुआं के ऊपर ताला ही लगा हुआ है, वो बंद है। जब उसने खोला तो साधु सुंदर सिंह वहाँ नहीं था। जाकर के उस गांव में गए और देखा, अरे साधु सुंदर सिंह, आपको तो हमने उस कुआं में डाला था, ऊपर से लॉक लगाया था, आप कैसे बाहर आए? साधु सुंदर सिंह ने कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला।
आमीन। और लामा ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। पूरे तिब्बत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हुआ। तिब्बत में बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण किए। तो कहना क्या चाहता हूँ, साधु सुंदर सिंह ने उस उच्च बुलाहट को क्या किया? स्वीकार किया। जब उस उच्च बुलाहट को आप और मैं क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, परमेश्वर सामर्थ देता है, परमेश्वर बल देता है, परमेश्वर हियाब देता है, परमेश्वर आपको हर चीज़ों में क्या करता है? मदद और सहायता करते हैं। तो प्रिय बच्चों, पहला पार्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्या करें? परमेश्वर खोज रहा है किसको? जो उसकी आवाज़ को सुनेगा। परमेश्वर देख रहा, आपके मनों को देख रहा है। और मैं यकीन करता हूँ कि आज जो आप यहाँ पर इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ये बिना उसकी बुलाहट के उसने आपको बुलाया है, उसने आपके मनों को देखा, उसने आपको जांचा है, इसलिए आप आज यहाँ पर हैं और आप इस शिक्षा को सुन रहे हैं। ठीक है? तो परमेश्वर कैसे लोगों को खोज रहा है? सच्चे हैं, निष्कपट है। ठीक है? ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। जैसे परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह व्यक्ति को ढूंढा और साधु सुंदर सिंह ने परमेश्वर की बुलाहट को क्या किया? स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसे मदद किया, सामर्थ दिया। ठीक है? तो पहली बात मैंने कहा, ईश्वर खोज रहा है। ठीक है? तो उसके लिए मैंने उदाहरण आपको दिया साधु सुंदर सिंह जी का, कैसे परमेश्वर ने उसे ढूंढा अपने सेवकाई के लिए। दूसरी बात हम सीखेंगे, एक व्यक्ति का प्रभाव। एक व्यक्ति का प्रभाव यानी जिसको हायर कॉल परमेश्वर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक क्या देता है? एक प्रभाव भी उसके जीवन में परमेश्वर देखता है और देना चाहता है। तो इसके लिए यही स्केल उसका 22 अध्याय उसका 30 पद पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का प्रभाव परमेश्वर खोज रहा है। कैसे व्यक्ति को? खड़ा रह सके। कोई व्यक्ति तो है कि परमेश्वर के लिए वो क्या हो सके? खड़ा हो सके, बाड़े को सुधार सके और नाके के सामने खड़े होकर के परमेश्वर क्या करना चाहता है? ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि कोई तो परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाए, ताकि परमेश्वर उस जगह को नाश न करे, लोगों को नाश न करे, उनके जीवन को क्या करे? बचाए। तो परमेश्वर क्या कर, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर क्या करना चाह रहा है? ढूंढ रहे हैं और चुनना परमेश्वर चाहता है। तो बाइबल में हमारे पास मूसा है ना? जैसे सलीम ने कहा, सलामत ने कहा मूसा के बारे में। देखो, मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा, मालूम है बाइबल में उसके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि उस समय एक व्यवस्था थी। व्यवस्था इस प्रकार से थी कि ये जो इजरायली लोग हैं कहाँ की गुलामी में चले गए? मिस्र की गुलामी में चले गए। और मिस्र के लोगों ने एक ऐसा कानून निकाला कि जितने पुरुष होंगे, जो लड़का होगा उस लड़के को क्या करना था? मारने का आदेश था। लेकिन मूसा उस समय पैदा हुआ और व्यवस्था के अनुसार मूसा को तो क्या करना था? मारना था, क्योंकि फिरौन का आदेश था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मूसा की मां ने मूसा को क्या रखा? बचाने के लिए कोशिश करती रही। लेकिन समय ऐसा आया कि मूसा की मां ने भी एक निर्णय लिया कि अपने बेटे को टोकरी में रख करके और नील नदी में बहा दूंगी। और नील नदी में जब उसे छोड़ा, देखो परमेश्वर की योजना देखिए, उसी नील नदी में आगे फिरौन की बेटी नहाने के लिए आई थी अपनी सहेलियों के साथ। उसने जब मूसा इस बालक को देखा, रो रहा है, और जब इस बालक को देखा, निकाला बहुत ही सुंदर लड़का है और फिरौन की बहन का बच्चे नहीं थे, और फिरौन की बहन ने मूसा को अपने बच्चे के रूप में अपने घर में लेके आ गई। और देखिए, मूसा की बहन मरियम भी वही आसपास थी, देख रही थी क्या इस बालक का होगा। मूसा की बहन फिरौन की बहन के पास जाती है और कहती है, क्या मैं इस लड़के के लिए
कोई ऐसी स्त्री लेके आ जाओ जो इसको दूध पिलाया करे। फिरौन की बहन कहती है, हाँ, इस बालक को दूध पिलाने के लिए एक ऐसी स्त्री को लेके आइए जिसकी परवरिश कर सके। और देखिए, मूसा की माँ ही मूसा को दूध पिलाती है। जब दूध पिलाने का समय यानी 5-6 साल जब समाप्त होते हैं, तब मूसा को उठा करके राजमहल में दिया जाता है। और राजमहल, मिस्र के राजमहल में मूसा को शिक्षा दी जाती है, लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। कुछ समय 40 साल के बाद परमेश्वर मूसा को चुनता है, बुलाता है, और मूसा फिर जा करके प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करता है। और परमेश्वर जो है मूसा को एक्चुअली 40 साल में बुलाहट तो दिया था, लेकिन मूसा उस समय तैयार नहीं था। फिर मूसा को 40 साल और कहाँ जाना पड़ा? जंगल में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि मिस्र में उसने 2 लोगों को मार दिया। पहलवान था, बलवान था, उसने देखा कि इजरायलियों पर ये सही शासन नहीं कर रहे, इसलिए मूसा ने उन लोगों को मार दिया। जब मूसा ने मार दिया तो एक व्यक्ति ने कहा मूसा को, भाई आप कौन है हमारे ऊपर अधिकार जताने वाले? जैसे आपने कल किसी को एक को मार करके रेत में दफना दिया, क्या हमें भी ऐसा मानना चाहता है? मूसा को पता चल गया कि मैंने जिसका कत्ल किया है सबको पता चल गया, मेरा क्या होगा। डर के मारे मूसा वहां से जंगल में भाग जाता है। जंगल में मूसा 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराता है, यानी 40 से 40 कितने 80 साल हो गए। फिर परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देते हैं, और मूसा फिर परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करता है। फिर परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा आपको कहाँ जाना है? मिस्र देश में जाना है। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। मूसा कहता है, हे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ। आप थोड़ा सोचिए, मूसा तो एक्चुअली उसको ट्रेनिंग मिली थी मिस्र की, वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन भेड़ बकरी के साथ मैं और बाया करते करते भूल गया भाषा। जंगल में 40 साल भूल गया, क्योंकि भेड़ बकरी के साथ कौन सी भाषा कहेगा? मैं भेड़ बकरी को यही भाषा। परमेश्वर से कहता है कि मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा, सहायता करूंगा। आपके भाई हारून है, वो आपकी मदद करेंगे। फिर मूसा फिर जाकर के कहा जाता है, इज़राइल में मिस्र में जाता है। मिस्र में जाकर के बहुत सारी मुश्किलें वहाँ पर आती हैं। मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, छोटी सारांश के रूप में इसके बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी मुश्किल के बाद मूसा जो है फिरौन के पास पहुँचता है। फिरौन राजा से कहता है कि भाई मेरे लोगों को परमेश्वर ने कहा है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन राजा जाने नहीं। फिर कितनी महामारी आती है? 10 महामारी आता है। किसके ऊपर? फिरौन के ऊपर, मिस्र के ऊपर 10 महामारी आ जाती है। 10वीं महामारी बहुत भयानक थी, पहलौठे की मौत। जब बच्चे मरना शुरू हो गया तब फिरौन ने जाने की इजाजत दे दी। जब फिरौन ने जाने की इजाजत दे दी तो हुआ क्या? जाने तो दे दिया, लेकिन पीछे से पूरी सेना के साथ आ गया मारने के लिए। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। फिर क्या हुआ? मूसा जो है परमेश्वर की दुआई देने लग जाता है। इजरायली लोग भी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, अच्छे थे हम, मिस्र में ही मर जाते, कहाँ हमें जंगल में लेके आ गया। आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, ये हमें मार देंगे, कुड़कुड़ाने लगे। पर मूसा ने परमेश्वर की दुआई दी। परमेश्वर ने लाल समुद्र में भी उनके लिए क्या किया? रास्ता निकाला। लेकिन फिरौन ने सोचा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको भी मारूंगा। वो भी अपनी सेना के साथ लाल समुद्र जब क्रॉस कर रहा था, लिखा है पानी फिर से इकट्ठा हो गया। फिरौन की सेना, उसके घोड़े, उसके रथ सब बह करके सब मर गए, खत्म हो गए। और मूसा ने इजरायलियों को क्या कर दिया? उस मिस्र की गुलामी से बचा लिया। तो परमेश्वर ने देखो
कैसे अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया अपने काम को करने के लिए। परमेश्वर कितने प्रभावित अपने दास को बनाया। किसको? मूसा को। मूसा में एक परमेश्वर का सिंपल एक दास था, लेकिन इस दास को जो कहता है कि मुझे न बोलना आता है न कुछ करना आता है, लेकिन किसने बल दिया, किसने सामर्थ दी, किसने ताकत दी? परमेश्वर ने ताकत दी और एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि पूरे मिस्र के लोग डर गए। पूरे मिस्र के लोग डर गए। पूरे उस समय के देश, उस समय के आसपास के जो देश थे, सब लोग डर गए कि इजरायलियों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर है। तो दूसरी बात क्या सीखते बच्चों हम? कि परमेश्वर जिनको बुलाता है उनके जीवन के द्वारा प्रभावित का महत्वपूर्ण काम करता है ना, जैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन के द्वारा किया। मार्टिन लूथर, इनका जो जन्म है 10 नवंबर और 1483 में हुआ, जर्मन में हुआ। और इसको आई जर्नेवेन करके एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और मार्टिन लूथर जो है, कहा जाता है मार्टिन लूथर मसीह धर्म एक सुधारक भी रहे हैं। और 16वीं शताब्दी में इन्होंने रोमन कैथोलिक जो चर्च है इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है। और ये आंदोलन इसलिए उन्होंने शुरू किया कि उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो उस समय के लिए, उस समय के लोगों को वो चीज़ें जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुई, उन्हें पसंद नहीं आई। और मार्टिन लूथर ने उसका खंडन किया। कुछ ऐसी चीज़ भी थी कि पापों की माफ़ी के लिए जो है शायद कुछ अमाउंट डोनेशन के रूप में लिया जाता था। इसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाई। और 1517 में उन्होंने एक थीसिस लिखा, एक नहीं 95 ऐसा लेख लिखे, थीसिस लिखा और उसको पब्लिश करने के लिए भी दे दिया। और जिसके कारण सब लोग जो है आसपास के उस समय के जो लोग हैं, जब उन्होंने पढ़ा तो उनको उन बातों के बारे में जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है रोमन कैथोलिक चर्च में हो रही है जो सही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, जिसको आज हम पूरे दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे मसीह समाज, बहुत सारे मसीह ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ग्रुप, पेंटिकॉस्टल ग्रुप, ठीक है, करिस्मेटिक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप जो है तब से ये उभर करके आए। और आज जो है पूरे विश्व भर में ये लोग फैले हुए हैं। तो मार्टिन लूथर ने एक और काम उन्होंने किया कि बाइबल को उन्होंने अनुवाद किया। ठीक है। और अनुवाद जब उन्होंने बाइबल का किया तो उन्होंने अपनी जर्मन भाषा में किया, ताकि ये जो बाइबल है हर एक तक पहुंच सके, मतलब हर एक उसे पढ़ सके। क्योंकि पहले लैटिन में थी, लैटिन में बाइबल थी, और लैटिन रोम में लोग उस भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और मार्टिन लूथर ने उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि हर एक व्यक्ति उसको पढ़ सके, क्योंकि लैटिन सबको उस समय नहीं आती थी। तो बहुत सारे और भी जो है मार्टिन लूथर ने सुधार किए, और उनका जो देहांत है 18 फरवरी 1546 में मार्टिन लूथर का देहांत हो गया। पंडित रमाबाई, इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र में एक गंगामूल में हुआ था। और वह कहा जाता है इनको कि प्रमुख समाज सुधारक रही है, और ये विद्वान थी, और महिलाओं के अधिकारों के लिए वो बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया, और महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने काम किया पंडित रमाबाई ने। और उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी, उनके अधिकारों के लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। और साथ ही रमाबाई ने संस्कृत का बहुत ही गहरा अध्ययन किया, और वो पंडित की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। ठीक है। हालांकि उस समय महिलाओं को पंडित की उपाधि दी नहीं जाती थी। इवन महिलाओं को
पढ़ने की उस समय परमिशन नहीं थी, बट पंडित रमाबाई ने एक संघर्ष करते हुए इन सब चीज़ों को प्राप्त किया और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और महिलाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। और 1889 में उन्होंने मुंबई में एक शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की। शारदा सदन नामक की संस्था की उन्होंने स्थापना की, जहां पर वो विधवाओं को, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाते थे। पंडित रमाबाई ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह की सेवा भी की और उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने पंडित रमाबाई ने दिया है। और उनका निधन जो है, उनकी मृत्यु 5 अप्रैल और 1922 में इनकी मौत हुई। तीसरी बात हम सीखेंगे समर्पित जीवन। दूसरा तिमोथियु उसका 2 अध्याय 4 वचन से 5 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस जो है एक सैनिक का उदाहरण देता है कि कोई भी सैनिक अपनी नौकरी के साथ साथ संसारिक कामों में नहीं उलझाता। ठीक है, दूसरा तिमोथियु उसका 2 अध्याय उसका 4-5 वचन इसमें लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर लखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पा सकता। आप में उस उच्च बुलाहट को प्राप्त करते हैं जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक उदाहरण दे रहा है कि जब एक सैनिक जो है युद्ध के लिए जाता है या सेना में भर्ती हो जाता है तो संसारिक बातों में अपने आप को उलझाता नहीं है ना। जब अगर सेना में सैनिक चला गया तो उसे ये चिंता नहीं मेरी माँ घर में क्या कर रही होगी, मुझे घर में सब्जी लानी है, ये करना है, घर की चिंता ही नहीं। उन्होंने एक ही काम है, अपने देश की सुरक्षा करना। किसी आतंकवादी को देश के अंदर घुसने, बस उनका फोकस कहाँ है, देश की सुरक्षा। ठीक है, तो जब आप और मैं उस उच्च बुलाहट को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके प्रति हमें भी क्या होना है, समर्पित होना है। हमारा क्या होना चाहिए हमारे मन में, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति भी आए, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। उसके लिए हमारे लिए उदाहरण कौन है हमारे पास, प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस जब परमेश्वर ने उसे बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, प्रेरितों का हम जब 9 अध्याय आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब प्रेरित पौलुस को चुना अपनी सेवकाई के लिए, प्रेरित पौलुस ने उसी दिन निर्णय लिया प्रभु की सेवकाई करने के लिए। और प्रेरित पौलुस के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। कई बार उन्हें पत्थरों से मारा गया, कई बार समुद्र में उन्हें फंसे रहे हो, कई बार रात रात परेशान रहे, दिन रात परेशान रहे, उन्हें सताया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें गाली दी गई, उन्हें कोड़े मारे गए, 39 कोड़े 5 बार मारे गए। फिर भी प्रेरित पौलुस जो है प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित रहा। और प्रेरित पौलुस उस प्रकार कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो कितना समर्पित हो परमेश्वर की सेवकाई के लिए था। सैनिक अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले कुछ भी हो जाए वापस नहीं लौटेगा। उसी प्रकार से आपको मुझे भी ऐसा बनने की आवश्यकता है। ओके।